यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के 14वें मंत्र तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। 15वें मंत्र का विचार आज होना है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस सूत्रात्मक मंत्र के द्वारा जो संक्षेप में कर्मनिष्ठा बताई गई थी उसका 9वें मंत्र से लेकर के 14वें मंत्र तक 6 मंत्रों से व्याख्यान हुआ और 2 समुच्चय बताए गए। इन समुचित साधनों का फल जिस मार्ग से प्राप्त होता है उस मार्ग को बताना है। इसलिए अवशिष्ट 4 मंत्र हैं। भाष्यकार भगवान मानुष दैववित्त साध्यम इत्यादि से पहले कुछ उक्त अर्थ का ही संक्षेप में अनुवाद कर रहे हैं। उत्तर ग्रंथ के साथ पूर्व ग्रंथ का संबंध बताने की इच्छा से। इसलिए टीकाकार इस संबंध भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीका में कि विस्तरेण उक्तम अर्थजातम संक्षिप्य उपसंहरति मानुष दैववित्त साध्यम इत्यादि न। जो विद्यांच क्या अंधनतम प्रविशन्ति यह विद्यामुपासते इत्यादि वाक्य के द्वारा जो विस्तार से बताया गया साधन है 2 प्रकार का समुच्चय, उसका संक्षेप में उपसंहार करते हैं। मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम। तो मानुष दैव वित्त साध्यम, इसमें मानुष और दैव इसमें द्वंद्व समास है। मानुषंच दैवंच मानुष दैवे और मानुष दैवे च ते वित्ते च इति मानुष दैव वित्ते और ताभ्याम साध्यम इति मानुष दैव वित्त साध्यम, ऐसा समास बनेगा। तो द्वंद्व के अंत में सूर्यमान वित्त साध्य पद दोनों के साथ अन्वित होगा। मानुष वित्त साध्यम दैव वित्त साध्यम, ऐसा। और मानुष वित्त साध्य फल तथा दैव वित्त साध्य फल, ऐसे फल के विशेषण हो जाएंगे दोनों पद। और एक फल का विशेषण है शास्त्र लक्षणम। लक्षण शब्द का अर्थ है प्रतिपाद्यमान। शास्त्र लक्षण का अर्थ निकलेगा शास्त्रेण प्रतिपाद्यमानम, शास्त्र के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, ऐसा फल मानुष वित्त साध्य और दैव वित्त साध्य।
मानुष वित्त साध्य में मानुष वित्त शब्द से लेना है कर्म के साधन और तत्साध्य कर्म। मानुष वित्त से उसका फल, और दैव वित्त शब्द से लेना है उपासना को, उपासना से प्राप्त होने वाला फल जो शास्त्र ने बताया है उसे शास्त्र लक्षणम कहा जाएगा। वो क्या है? तो प्रकृति लयांतम, प्रकृति लय है अंत में जिसके, ऐसा फल है। स्वर्गलोक से लेकर के प्रकृति लय पर्यंत शास्त्र के द्वारा बताया गया मानुष दैववित्त साध्य फल है। मानुष वित्त साध्य है केवल कर्म से प्राप्त होने वाला कर्मणा पितृलोक के अनुसार स्वर्गलोक, और दैव वित्त साध्य है ब्रह्मलोक, और प्रकृति उपासना साध्य है प्रकृति लय। इसलिए प्रकृति लय पर्यंत यह दैव उभय वित्त साध्य संसार अंतपाती फल है। इसे यहां पर कहा मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम। आगे है कि एतावती संसार गति ही, एतावती यानी इतनी संसार गति है, यानी संसारांतपाती फल है प्रकृति लय पर्यंत संसार ही है। मानुष दैव वित्त साध्यम, इसमें मानुष वित्त क्या है, दैव वित्त क्या है, इसे टीकाकार बता रहे हैं। पहले मानुष वित्त को बता रहे हैं कि शरीर पाटवम गोभू हिरण्यादि साधन संपत्तिश्च मानुषम वित्तम, ये मानुष वित्त है। शरीर पाटव यानी शरीर विकलांग हो तो माना जाता है कर्म का अनधिकारी। शास्त्र विकलांग को कर्म का अनधिकारी बताता है, वो शास्त्र से पर्युदस्त है, और जो अपर्युदस्त है उसे माना जाता है कर्माधिकारी। जैसे वेदांत विचार के अधिकारी के 4 विशेषण है ना, नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, शमदमादि षट संपत्ति, मुमुक्षा। ऐसे कर्माधिकारी के भी 4 विशेषण होते हैं। एक तो विद्वान होना चाहिए कर्माधिकारी का मतलब जिस कर्म का उसे अनुष्ठान करना है उस कर्म का शास्त्र प्रतिपादित स्वरूप का उसे बोध होना चाहिए, विद्वान का अर्थ। और फलार्थी होना चाहिए, जिस कर्म में अधिकार जिस व्यक्ति का है वह तभी अधिकार संभव हो सकता है जब उस साधन का कर्म का वह फल चाहेगा, तो फलार्थिता एक विशेषण है। और शरीर भी सकलांग हो, विकलांग नहीं है, और फलेच्छा भी है लेकिन असमर्थ हो तो कर्म नहीं कर पाएगा। इसके लिए सामर्थ्य एक विशेषण है तीसरा। और ये तीनों भी हो लेकिन शास्त्र मना कर रहा हो
तो कहा जाता है कि शास्त्र से पर्युदस्त होने से, विद्वान होने पर भी, यानी कर्म स्वरूप का बोध होने पर भी, कर्म फल की इच्छा होने पर भी और कर्म करने का सामर्थ्य होने पर भी शास्त्र यदि मना करता है, जैसे राजसूय याग, ब्राह्मण के लिए राजसूय याग में अधिकार नहीं है, ब्राह्मण उसमें पर्युदस्त है, राजा का अधिकार है, तो उसमें वो पर्युदस्त होने से ब्राह्मण को राजसूय याग का स्वरूप बोध होने पर भी, राजसूय याग का फल प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी और सामर्थ्य होने पर भी नहीं कर सकता, शास्त्र के द्वारा वो पर्युदस्त है, राजा ही कर सकता है। तो पर्युदस्त भी नहीं होना चाहिए, अपर्युदस्त होना चाहिए, एक विशेषण ये चौथा। तो इसलिए शरीर पाटवम का अर्थ है विकलांग नहीं होना चाहिए, सकलांग हो, शरीर पाटव शब्द से लेना है, नहीं तो पर्युदस्त हो जाएगा ना। इसलिए वो शरीर पटुता ये मानुष वित्त में आता है, कर्म का साधन है। और गो भू कर्म करना है तो गोदान आदि करना होता है कर्मांगत्वेन रूपेण, तो गाय हो तब न दान कर पाएगा, इसलिए गाय और भू यानी भूमि और हिरण्यादि सोना आदि ये सब साधन जो कर्म के हैं, इनकी प्राप्ति मानुष वित्त कहलाता है। ये होने पर कर्म किया जा सकता है, ये मानुष वित्त है। और दैवम वित्तम, दैव वित्त क्या है तो कहते देवता ज्ञानम, यानी उपासना, देवता शब्द से लेना उपास्य को, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो उपास्य है उसकी उपासना दैव वित्त है। यहां पूर्ण विराम होना चाहिए, दैवम वित्तम देवता ज्ञानम के पास पूर्ण विराम है, नई वाली में है, पुराने में नहीं है। तो आगे हैं भाष्य में, ये तावती संसार गति, ये प्रकृति लय पर्यंत संसार अंतःपाती फल है, अनित्य है। और नित्य फल कौन है तो नित्य फल बताया जा रहा है पूर्व में बताया हुआ जो है, एक तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत इत्यादि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, ये सर्वात्म भाव ब्रह्म भाव ये नित्य फल है, संसारांतपाती नहीं है, वो है स्वरूपभूत मोक्ष। उसे कहा जा रहा है अतः ऊर्ध्वम, अतः ऊर्ध्वम में अतः शब्द से लेना संसार को, तो अतः परम का अर्थ निकलेगा संसार से पर, संसारांतपाती तो अनित्य फल है, और जो संसार अंतपाती नहीं है उससे पर यानी भिन्न है, नित्य है, इसलिए अतः परम का अर्थ निकलेगा नित्यम फलम। वो तो ईशावास्यम इत्यादि से सूत्रित जो ज्ञान निष्ठा है उसका फल है। इस अभिप्राय से कहते हैं पूर्वोक्तम आत्मैवाभूत विजानतः इति सर्वात्म भाव एव, तो नित्य फल तो सर्वात्म भाव है, जिसे पहले आत्मैवाभूत विजानतः इत्यादि मंत्र से कहा गया है।
वह सर्वात्म भाव कैसे प्राप्त होगा? तो कहते सर्वेषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। सर्वेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा यानी साध्य साधन येषणा, सभी प्रकार के साध्य तथा साधन विषयक येषणाओं का परित्याग पूर्वक जो ज्ञान निष्ठा, उसका फल है सर्वात्म भाव। तो इस प्रकार ये विस्तार से जो ईशावास्यम से लेकर के यहाँ तक के ग्रंथ से असंभूत्या अमृतमश्नुते तक जो अर्थ विस्तार से बताया गया था, उसका यहाँ संक्षेप में उपसंहार हो रहा है। एवं द्विप्रकारः प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों वेदार्थो अत्र प्रकाशितः। अत्र यानी अस्याम उपनिषदि, इस उपनिषद में 14वें मंत्र तक दो प्रकार का फल हुआ, नित्य और अनित्य। इसलिए दो प्रकार के फल भेद को लेकर के दो प्रकार का वेदार्थ यानी वेद के द्वारा प्रतिपादित साधन, जो दो प्रकार का है ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा रूप, उसे इस उपनिषद में प्रकाशितः यानी ज्ञापितः प्रतिपादितः, इस उपनिषद में प्रतिपादित हुआ वेदार्थ। कौन है वेदार्थ? तो कहते प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ वो कर्मनिष्ठा, निवृत्ति लक्षण वेदार्थ है सर्वेषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा। ये ईशावास्योपनिषद माना जाता है व्याख्येय, बृहदारण्यक उपनिषद को माना जाता है ईशावास्योपनिषद का व्याख्यान। मंत्र व्याख्या होता है, ब्राह्मण व्याख्यान होता है। तो ये मंत्र भाग की उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। इस मंत्र भाग की ईशावास्योपनिषद का व्याख्यान है उसी वेद का शतपथ ब्राह्मण का जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। वो बृहदारण्यक ये है व्याख्यान, उसमें कुल मिलकर के 8 अध्याय। उन 8 अध्यायों में से पहले 2 अध्यायों को कहा जाता है प्रवर्ग्य कांड। 8 अध्यायों के 4 कांड हैं, प्रवर्ग्य कांड, फिर ओ मधुकांड, फिर मुनिकांड और खीलकांड। इस प्रकार ये 4 कांड हैं, 8 अध्याय हैं। उसमें से प्रवर्ग्य कांड वो कर्म कांड का व्याख्यान है, और जो यहाँ पर संक्षेप में प्रवृत्ति लक्षण धर्म बताया गया है कर्मनिष्ठा, उसका व्याख्यान करने के लिए वहाँ पहले 2 अध्याय हैं। उन अध्यायों का नाम है प्रवर्ग्य कांड। उसे कह रहे हैं कि तत्र प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृष्णस्य प्रकाशने प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणम उपयुक्तम। तो तत्र ये जो 2 प्रकार, तत्र यानी तयोः वेदार्थयो, तो ये जो 2 प्रकार का वेदार्थ है प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण, उन 2 प्रकार के वेदार्थों में से
जो प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ है वह कैसा है? तो विधि प्रतिषेध लक्षण, यानी विधि निषेधात्मक वेद वाक्यों से अवगम्यमान। विधि प्रतिषेध लक्षण शब्द का अर्थ निकलेगा विधि निषेधात्मक वाक्य से अवगत होने वाला जो प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ है। और कृष्णस्य ने समस्तस्य, तो समस्त प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ का प्रकाशन करने में प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणम उपयुक्तम। तो प्रवर्ग्यांत ब्राह्मण कहलाता है ब्राह्मण के 8 अध्यायों में से पहले 2 अध्याय, वह प्रवर्ग्यांत ब्राह्मण है, प्रवर्ग्य कांड। और बाकी जो 6 अध्याय हैं वे हैं निवृत्ति लक्षण धर्म का प्रतिपादन करने वाले, व्याख्यान करने वाले। उसे आगे कह रहे हैं कि निवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकाशने अत ऊर्ध्वम बृहदारण्यकम उपयुक्तम। अतः ऊर्ध्वम में अतः शब्द से लेना ये जो प्रवर्ग्य कांड जहां समाप्त हो रहा है, द्वितीय अध्याय में समाप्त हो रहा, तो अतः ऊर्ध्वम का अर्थ निकलेगा तृतीय अध्याय से 8वें अध्याय पर्यंत जो 6 अध्याय हैं, मधुकांड, मुनिकांड, खिलकांड, ये 3 कांड कहो या 6 अध्याय कहो, वे किसके लिए हैं? तो कहते हैं अतः ऊर्ध्वम बृहदारण्यकम उपयुक्तम। तो बाकी 6 अध्याय रूप बृहदारण्यक उपनिषद निवृत्ति लक्षण वेदार्थ का प्रकाशन करने में सार्थक है, उपयुक्त का अर्थ है। उसकी उपयोगिता है निवृत्ति लक्षण धर्म का प्रतिपादन करने में। बृहदारण्यकम उपयुक्तम, यहां पर भी पूर्ण विराम होना चाहिए। उपयुक्तम के पास में है ना पूर्ण विराम। आगे है तत्र निषेकादि श्मशानांतम इत्यादि भाष्य वाक्य। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। इस अवतरण को देखिए टीका में, जो दैवम वित्तम देवता ज्ञानम, इसके बाद में जो टीका आ रही है वह तत्र निषेकादि इत्यादि का अवतरण है टीका। उत्तर ग्रंथस्य संबंध अभिधित्सया अर्थ विशेषम अनुवदति। उत्तर ग्रंथ है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम इत्यादि ग्रंथ, उसे उत्तर ग्रंथ कहा जाएगा। अवशिष्ट 4 मंत्र उत्तर ग्रंथ है। और इस उत्तर ग्रंथ का अर्थ संबंध बताने की इच्छा से उत्तर ग्रंथ का पूर्व ग्रंथ के साथ संबंध बताने की इच्छा से अर्थ विशेषम अनुवदति, अर्थ विशेष का अनुवाद भाष्यकार भगवान करते हैं तत्र निषेकादि से। तो भाष्य में है तत्र निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन् जिजीविषेत यो विद्यया सह अपर ब्रह्म विषयया। तो ये कहते हैं कि निषेक से लेकर के श्मशानांत, निषेक कहते हैं गर्भाधान को, तो गर्भाधान से लेकर के श्मशानांत कहा जाता है अंत्येष्टि को। तो अंत्येष्टि पर्यंत जो संस्कार शास्त्र ने बताए हुए हैं
उन्हें निषेकादि श्मशानांत शब्द से लेना। तो निषेकादि श्मशानांत जो कर्म है उन संस्कारों के साथ अग्निहोत्रादि कर्म कुर्वन, यो जिजी विषेत, जो जीने की इच्छा करता है कर्म करते हुए ही। और साथ में विद्या सह अपर ब्रह्म विषयया, अपर ब्रह्म है कार्य ब्रह्म, तो कार्य ब्रह्म की उपासना के साथ निषेकादि श्मशानांत संस्कारों के साथ जो अग्निहोत्रादि कर्म कार्य ब्रह्म की उपासना के साथ करता है, तो उसे क्या हो जाता है, उसे केवल कर्म नहीं कर रहा है ना, समुच्चय अनुष्ठान कर रहा है। इसलिए कहा अपर ब्रह्म विषया विद्या सह कर्म कुर्वन, यो जिजी विषेत, कर्म करता हुआ जो जीवन यापन कर रहा है, उपासना के साथ कर्म कर रहा है। तो कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठायी है जो, उसे क्या होगा तो पहले बता चुके हैं 11वें मंत्र में कि अविद्या मृत्युं तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। वही कह रहे हैं कि तद उक्तम यानी उस समुच्चयकारी कार्य ब्रह्म की उपासना के साथ अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करने वाले समुच्चय अनुष्ठायी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, देवतात्म भाव की प्राप्ति होती है, यह फल बताया गया है। तो ये कहते हैं कि तद उक्तम विद्यांच यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युं तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते इति, यानी इस मंत्र से हम उसको होने वाला जो फल है वह बता चुके हैं। आगे हैं तत्र केन मार्गेन, तो इस प्रकार कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठायी को देवतात्म भाव की प्राप्ति होती है, उपास्य का सायुज्य प्राप्त होता है कार्य ब्रह्म का। तो कार्य ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करने के लिए उसे ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा ना। तो कहते हैं तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते, तो देवतात्म भाव की प्राप्ति रूप अमृतत्व की प्राप्ति किस मार्ग से करता है, इति उच्यते, इस प्रकार मार्ग की अपेक्षा होने पर मार्ग बताया जा रहा है श्रुति के द्वारा। तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते इति, यानी यह प्रश्न होने पर उच्यते, यानी वो मार्ग बताया जाता है, उपासना का फल जिस मार्ग से जाकर कर प्राप्त किया जाता है वो मार्ग उत्तरायण मार्ग है। तो ये बताया ना, ईशावास्योपनिषद व्याख्यान है बृहदारण्यक, ईशावास्योपनिषद व्याख्या है बृहदारण्यक व्याख्यान है। तो ये जो विद्यांच यस्तेद वेदो भयम सह से बताया गया कर्म उपासना समुच्चय है, उसमें जो कार्य ब्रह्म की उपासना है वह अहंग्र उपासना है। इसे इस मंत्र का व्याख्यान करते हुए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। जिस वाक्य से कहा गया उस वाक्य के आधार पर इस बात को और स्पष्ट करते हैं भाष्यकार भगवान कि तद यत तत्सत्यम, तो तद यत इसमें
पहले जो सत्य ब्रह्म कहा गया है, सूत्रात्मा रूप, सूत्रात्मा को सत्य ब्रह्म कहा जाता है। सूत्रात्मा का ही दूसरा नाम है हिरण्यगर्भ। तो तद यत तत्सत्यम का अर्थ है वो जो हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्म है, उपास्य ब्रह्म। असौ स आदित्यो, वह हिरण्यगर्भ आदित्य है, का मतलब आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है, आदित्य मंडल ही नहीं। असो आदित्य का अर्थ वह आदित्य मंडल है ऐसा नहीं, आदित्य मंडलाभिमानी पुरुष वही है हिरण्यगर्भ सत्य ब्रह्म। अधिदैव उपाधि है आदित्य, अध्यात्म उपाधि है चक्षु। तो अधिदैव उपाधि में वही ब्रह्म है सत्य ब्रह्म, आदित्य मंडल रूप उपाधि में। इसे कहा गया कि स आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो। तो ये तस्मिन् मंडले यानी ये जो प्रत्यक्ष भास रहा है आदित्य मंडल, इस आदित्य मंडल अंतर्गत जो पुरुष है वही वह उपास्य सत्य ब्रह्म है, ये उपास्य सत्य ब्रह्म है। इसलिए कहा कि ये एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष वह सत्य ब्रह्म है अधिदैव उपाधि में। और अध्यात्म उपाधि में यश्च अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः। तो दक्षिण अक्षन, अक्षन ये लुप्त सप्तमी है, दक्षिणे सप्तमी है ना, अक्षणी का विशेषण है, इसलिए अक्षणी ऐसा था, अक्षणी कहो या अक्षणी कहो, और उस सप्तमी का लुक हो गया छांदस। इसलिए दक्षिण नेत्र में जो पुरुष है, अध्यात्म उपाधि दक्षिण नेत्र है, और उसमें जो पुरुष है वह भी वही सत्य ब्रह्म है जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के रूप में अधिदैव उपाधि में है। वही सत्य ब्रह्म अध्यात्म में अक्षी पुरुष है, अक्षिस्थ पुरुष माना जाता है उसे। एतद उभयम सत्यम ब्रह्म, एतद उभयम यानी यह आदित्य मंडल अंतर्गत सत्य ब्रह्म और दक्षिण नेत्रांतर्गत सत्य ब्रह्म अलग अलग नहीं, एक है। उपाधि भेद है लेकिन उपहित जो ब्रह्म है वह एक है, और वह ब्रह्म मैं हूं। केवल अध्यात्म उपाधि चैतन्य रूप ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा नहीं, अधिदैव उपाधि में भी जो ब्रह्म है वह मैं हूं, ऐसा चिंतन ये कार्य ब्रह्म की अहंग्र उपासना मानी जाती है। तो ये तद उभयम सत्यम ब्रह्म उपासीन, ऐसी उपासना कर रहा है जो उपासक। और यथोक्त कर्म कृत्य, और जो पहले कर्म बताए हैं अग्निहोत्रादि, उनका अनुष्ठान भी कर रहा है। अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना के साथ स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का भी अनुष्ठान कर रहा है, समुच्चयकारी है। कर्म तथा कार्य ब्रह्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान कर रहा है जो, इसलिए कहा यथोक्त कर्म कृत्य यह सो अंत काले प्राप्ते, जीवन भर कार्य ब्रह्म की अहंग्रह उपासना की और अग्निहोत्रादि कर्म भी किए वर्णाश्रम विहित, और प्रारब्ध समाप्त हो गया, अंतिम समय आ गया। तो अंतिम समय आया तो जीवन भर समुच्चय अनुष्ठान जिस उद्देश्य से किया था
जिस फल की प्राप्ति के लिए किया था, उस फल की प्राप्ति तो शरीर छूटने से पहले जैसी मति होगी ऐसी भावी गति होती है ना। इसलिए शरीर छोड़ते समय सावधान होकर के जिसके लिए साधन किया था उसी में चित्त समाहित हो जाए, इस उद्देश्य से वह अपने उपास्य को प्रार्थना करता है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि यथोक्त कर्म कृत्य यह सो अंत काले प्राप्ते सत्यात्मानम आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते हिरण्मयेन पात्रेण। तो समुच्चयकारी जब प्रारब्ध समाप्त होने पर मृत्यु का समय आता है, उस समय मृत्यु के समय अपने सत्यात्मा है उपास्य ब्रह्म, अपने उपास्य ब्रह्म को यानी हिरण्यगर्भ को हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति का जो द्वार है, मार्ग है, उस मार्ग की याचना करता है समुच्चयकारी। वो याचना के लिए, प्रार्थना के लिए मंत्र है। अब इस 15वें मंत्र का उच्चारण कर लें। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो हिरण्मय कहा जाता है ऐसे सोने के विकार को। तो सोना तेजस्वी होता है, और यहां ईव शब्द समझना लुप्त। हिरण्मयेन शब्द के पास भी और पात्रेण के पास भी। तो जैसा हिरण्मय पात्र होता है, सोने से बना हुआ पात्र है, बाकी धातु से बने हुए पात्र के अपेक्षा सोने से बना हुआ पात्र तेजस्वी होता है कि नहीं, चमकीला होता। तो यहां आदित्य मंडल भी उस सोने से बने हुए पात्र के तरह पात्र है, तेजस्वी पात्र है। और उस सोने से बने हुए पात्र ग्लास से मान लो किसी वस्तु को ढक दें तो ग्लास तो दिखेगा, वह वस्तु नहीं दिखेगी ना। समुच्चयकारी जो है वह चाहता है अमृतत्व की प्राप्ति। अमृतत्व की प्राप्ति का अर्थ है देवतात्म भाव की प्राप्ति। वह आदित्य मंडल को नहीं देखना चाहता, वह चाहता है आदित्य मंडल अंतर्गत जो सत्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, उसका सायुज्य वो चाहता है ना। तो उसका अपेक्षमान है आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्यगर्भ का सायुज्य। ये समुच्चयकारी का प्राप्तव्य है, वह उसे अपेक्षित है। लेकिन आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष में चित्त समाहित हो जाए मृत्यु के समय, तब तो उसकी प्राप्ति होगी। और सहसा व्यक्ति को ध्येय का जो निरुपाधिक स्वरूप है वो समझ में नहीं आता, अपितु जो उपाधि है वो उपाधि सामने आ जाती है। देवदत्त कहते ही देवदत्त का
चेहरा आकृति सामने आ जाती है, उसी को हम देवदत्त समझ लेते हैं। का मतलब उपाधि ही सामने आ जाती है और उस उपाधिस्थ पुरुष अलग हो जाता है, वो दृष्टिगोचर नहीं हो पाता। इसके लिए उपासक अपने उपास्य से याचना कर रहा है कि मुखम यानी द्वारम, प्राप्ति द्वारम, किसके प्राप्ति का द्वार? तो सत्यस्य प्राप्ति द्वारम, सत्य से मुखम शब्द का अर्थ निकलेगा। तो सत्य ब्रह्म का सायुज्य प्राप्ति द्वार अपिहित है, यानी ढका हुआ है, आवृत्त है, बंद है। वो किससे बंद हुआ है? ढक्कन कौन है? तो कहते हैं हिरणमय पात्र के तरह पात्र ही ढक्कन के तरह ढक्कन है। ये जो आदित्य की तेजस्वी रश्मियां है, यही एक प्रकार से वह आवरण है। इसलिए कहते हैं कि सत्यस्य मुखम अपीतम वर्तते, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की प्राप्ति का द्वार मार्ग आवृत्त है, ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? तो पात्रेण, पात्र के तरह जो पात्र है उससे ढका हुआ है। वो कैसा पात्र है? तो हिरणमय पात्र है, यानी तेजस्वी पात्र है। वो तेजस्वी पात्र कौन है? आदित्य मंडल, वो रश्मियां सर्वत्र फैली हुई, यही उस तेजस्वी पात्र के तरह पात्र हैं रश्मियां, और उन रश्मियों के कारण मंडलांतर्गत जो पुरुष है उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उसकी प्राप्ति में प्राप्ति का प्रतिबंधक है ये कौन? हिरणमय पात्र, यानी आदित्य का जो भौतिक तेज रूप स्वरूप, वह आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष रूप जो सत्य ब्रह्म है उसकी प्राप्ति के मार्ग का अवरोधक है, अपिधान है, ढक्कन है। उसने बंद कर रखा है प्राप्ति द्वार को। और आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष जिसकी उपासना जीवन भर की है उपासक ने, उसे हे पूषण ऐसा संबोधित करके प्रार्थना करता है उपासक कि हे पूषण त्वम तत् अपावृणु। तो हे पूषण यानी हे समस्त जगत के संपोषक आदित्य, ऐसा संबोधन है। पोषणात् पूषा, आदित्य ही उदय अस्त द्वारा जो अन्न रस है उसका पोषण करता है, और प्राणियों के द्वारा भी भक्ष्यमान अन्नादि का पोषण करता है और शरीर को पुष्ट करता है, इसलिए उसे पूषा कहा जाता है। तो हे पूषण यह संबोधन है कि हे पूषण त्वम तत् अपावृणु, तत् यानी वो हिरणमय पात्र के तरह पात्र जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का अपिधान है, आच्छादन है, उस आच्छादन को अपावृणु, अपावृणु का अर्थ है हटाओ, जो आपकी प्राप्ति के मार्ग में अवरोध के तरह स्थित है। उस
अवरोध को आप हटाइए, इन रश्मियों को। तो हे पूषण त्वम तत् अपावृणु, क्यों हटाना चाहते हो, क्यों हटाना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर चौथे पाद में दे रहा है उपासक। सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्मा मैं हूं, जीवन भर मैंने सत्य ब्रह्म की उपासना की है, इसलिए सत्य ब्रह्म का जो सत्यत्व है वो मेरे में आविर्भूत हुआ है। चिंत्य के गुण दोष चिंतक में आते हैं ना, तो सत्य ब्रह्म का चिंतन करने से सत्य ब्रह्म का सत्यत्व धर्म मेरे में आ गया, इसलिए मैं भी सत्य धर्मा बन गया हूं। तो सत्य धर्मा जो मैं हूं उस मुझे दृष्टये यानी उपलब्ध है, आपकी उपलब्धि हो सके, इसके लिए आप ये जो हिरणमय पात्र के तरह पात्र है, सर्वत्र फैली हुई तेजस्वी रश्मियां, उनका आप अपावरण करो, हटाओ। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। हिरणमयम इव हिरणमयम पात्रेण का विशेषण है। तो हिरणमय पात्र जैसा तेजस्वी होता है ऐसा तेजस्वी, इस अभिप्राय से हिरणमय का अर्थ कर दिया ज्योतिर्मयम इत्येतत् यानी इत्यर्थ। और तेन पात्रेण इव, वह जो रश्मियां है ये पात्र तो नहीं है किंतु पात्र की तरह पात्र है। पात्र भी जैसे किसी वस्तु को ढकने के काम आता है, ऐसे ये आदित्य की रश्मियां भी क्या करती हैं, आदित्य मंडलांतर्गत जो पुरुष है उस पुरुष को आवृत्त करके रखती हैं। इसलिए आदित्य रश्मियों को पात्र की तरह पात्र कहा जा रहा है। तो तेन पात्रेण इव अपिधान भूतेन सत्यस्य एव आदित्यमंडलस्थस्य ब्रह्मणः अपिहितम आच्छादितम मुखम यानी द्वारम। तो ये जो ज्योतिर्मय पात्र है, पात्र की तरह पात्र आवरण एक प्रकार से, उससे क्या हुआ, वो अपिधान भूत है का मतलब आवरण भूत है, और उससे सत्यस्यैव आदित्य मंडलस्थस्य ब्रह्मणः अपिहितम आच्छादितम मुखम। तो इस ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत जो ब्रह्म है सत्य, उसका प्राप्ति द्वार आच्छादित है। आच्छादितम मुखम, मुखम का अर्थ है द्वारम, वो आच्छादित है, ढका हुआ आवृत्त है। और उस आवरण को हटाने की प्रार्थना उत्तरार्ध में करता है उपासक। तो तत्त्वम हे पूषण, तो हे पूषण ऐसा संबोधन करके कहता है कि तत् यानी उस अपिधान को, ज्योतिर्मय पात्र को, अपावृणु यानी अपसारय, हटाइए। किस लिए हटाना है, तो कहते हैं सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्मा मुझे आपकी प्राप्ति हो, इसके लिए आपके और मेरे बीच में आवरणभूत जो है उसे हटाइए, ये कहा जा रहा। तो तत्त्वम हे पूषण अपावृणु यानी अपसारय सत्य धर्माय तव सत्यस्य
उपासनात् सत्यम धर्मो यस्य मम सो अहम सत्य धर्मा। आपकी उपासना करने से आपके अंदर जो सत्यत्व है वह मेरे में भी आविर्भूत हुआ है। इसलिए क्या होगा कि मैं सत्य धर्मा हूं। और सो अहम सत्य धर्मा तस्मै मह्यम, उस सत्य धर्मा मेरे लिए। अथवा कहते हैं यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे, सत्य धर्माय का दूसरा ये अर्थ निकलेगा कि जैसा शास्त्र ने बताया हुआ साधन है, कर्म उपासना समुच्चय है, वैसा ही अनुष्ठान जिसने किया है ऐसा मैं हूं। जीवन भर मैंने कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान किया है। उस समुच्चयकारी मुझे दृष्टये यानी तव सत्यस्य आत्मनः उपलब्ध है। सत्यात्मा आपकी उपलब्धि मुझे हो जा। कर्म उपासना समुच्चय का तो फल हिरण्यगर्भ का सायुज्य भाव है ना, उस सायुज्य भाव की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस आवरण को हटा दीजिए करके। हाँ, हिंदी में तो उतना ये नहीं करते हैं ये। तो ये 15वें मंत्र का इस प्रकार भाष्य का विचार पूरा हो जाता है।